दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का यह सफर है, 2 दिन का यह सफर है। इस तर्जुमा को समझने के लिए सभी लोगों के पास ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान की कमी ही पाप को बढ़ावा देता है। पाप तो हो रहे हैं, भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर पाप हो रहा है, और पाप सर्राफा बाजार में अभी वर्तमान समय में भारत नेपाल के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच जो सोने की तस्करी हो रही है, ये अहम सवाल है। ये अहम सवाल इसलिए भी कि फारबिसगंज रेणु माटी में पीएम ज्वेलर्स के यहाँ जो गत दिनों एसी-जीएसटी की छापेमारी हुई, उसमें बगैर कागजात के 3 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और 26 लाख रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात एसी-जीएसटी ने कागजात न होने के आधार पर पकड़ा, और बीते सोमवार को उन्होंने संदर्भित जब्त माल के संदर्भ में कागजात पेश करने को कहा। वहीं दूसरी ओर पिछले 4 दिनों से फारबिसगंज के चर्चित पीएम ज्वेलर्स बंद है। सोना चांदी जो सराफा बाजार है, उसमें एक और अलग नाम शिखर जी ज्वेलर्स का और एक जगदम्बा ज्वेलर्स का नाम है। यूं तो तकरीबन फारबिसगंज में 2 दर्जन से अधिक सोना चांदी की दुकानें हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख दुकान है, और सबसे ज्यादा चर्चित वर्तमान में पीएम ज्वेलर्स है। और चर्चा की वजह यह है कि पिछले 17 अक्टूबर को भारत नेपाल सीमा पर पीएम ज्वेलर्स के रजनीश बेंगवाली और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी अर्चना जैन और इसके अलावे एक दोस्त हेमंत गोलचा पकड़े गए। उनके पास से जो बरामदगी हुई उसको लेकर सवाल है, जांच चल रही है। हालांकि जो जब्त आधिकारिक रूप से कस्टम में किए गए हैं, उसमें 4 किलो 900 ग्राम चांदी के सिक्के, लेकिन ये कहे जा रहे हैं, जो लोग कहते हैं, चर्चा है, गाय चर्चाएं हो रही है, जांच चल रही है कि सोना पकड़ा गया था और उसे रातों रात मैनेज करने की भी बात आ रही है। 5 बजे शाम में ये बरामदगी हुई थी, और जो जोगबनी थाना है, अब उस थाने में 9:30 बजे लोग पहुंचे थे, एसएसबी के लोग। तो सवाल एसएसबी के ऊपर भी उठ रहा है। जिस समय एसएसबी की पदस्थापना हुई थी, उसके बाद से उनके कार्यशैली पर सवाल है। अभी हाल ही में कुशवाहा बीओपी में जो चर्चाएं हुई, वहां भी एक तस्कर गेहूं सीमा पार, हालांकि यहाँ इन क्षेत्रों में भारत नेपाल की सीमा खुली है, एक दूसरे देश में पारपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लोग जो सीमा पर लोग रहते हैं, दोनों ओर अघोषित रूप से तस्करी उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। ऐसे में गेहूं जा रहा था सीमा पार नेपाल तस्कर से जो हुई बातचीत, उसके अलावे जो लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों ने जो शिकायत की, उन लोगों का यह कहना था ग्रामीणों का जो तस्कर है उसके माल पकड़े जाए, लेकिन जो ग्रामीणों की बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, इससे सुरक्षा के जवान के प्रति जो भावना लोगों में सहयोग थी, उसमें कमी आई है। एसएसबी और ग्रामीणों के बीच जो कथित झड़प है, इस मामले में हालांकि एसएसबी ने 6 नामजद लोगों और 300 अज्ञात लोगों के विरुद्ध जोगबनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह बात अलग है, लेकिन चलिए आप दिखाते हैं कि पीएम ज्वेलर्स फारबिसगंज में जो बीते दिनों एसी-जीएसटी की छापेमारी हुई, उसके दौरान जो लोग निकलते रहे और अधिकारी फोन पर लगे रहे, अटकलों का बाजार गर्म है। इस संदर्भ में लोगों में संदेह है, और संदेह को दूर करना अधिकारियों और सरकार का कर्तव्य है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। आज मंगलवार है, मंगलवार को भी फारबिसगंज के चर्चित विवादास्पद पीएम ज्वेलर्स बंद रहे। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी मजबूती से संज्ञान लिया, क्योंकि इस मामले में जो राज्य और केंद्र की एजेंसियां हैं आपस में काफी टकरा रही हैं, या यूं कहें कि अघोषित रूप से युद्ध की स्थिति है। चलिए दिखाते हैं सत्य से लबरेज की एक रिपोर्ट। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है सर्राफा बाजार की। फारबिसगंज में जो सर्राफा बाजार है, उसका एक जबरदस्त नाम जय शिखर जी और पीएम ज्वेलर्स, इसके अलावे जो जगदम्बा ज्वेलर्स। हालांकि पीएम ज्वेलर्स ये काफ़ी चर्चित नाम है अभी, और पिछले 4 दिनों से इस दुकान में तालाबंदी है। तालाबंदी की वजह यह है कि एसी-जीएसटी के नेतृत्व में इस दुकान में छापेमारी हुई, और इस दुकान में छापेमारी के समय कागजात नहीं दिखा पाने के चलते 3 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवरात
और 26 लाख रुपए मूल्य के चांदी के जेवरात को SCGST के अधिकारियों ने जब्त कर लिया और उन्हें सोमवार को प्रतिष्ठान के मालिक को जब्त माल से संबंधित कागजात दिखाने का निर्देश दिया। अब चूंकि आज गुरु मंगलवार है, ऐसे में कल क्या हुआ इसकी जानकारी बाहर निकलकर नहीं आई है। आज गुरु नानक जयंती है, छुट्टी का दिन है। पिछले 4 दिनों से PM ज्वेलर्स बंद है, सोना चांदी की खरीद बिक्री यहाँ से बंद है। लेकिन सबसे खास सवाल ये कि रेणु माटी फारबिसगंज में अभी सत्य से लवरेज की टीम जो खड़ी है सदर रोड में देर रात भी चकाचौंध बनी रहती है। ऐसे में सोना चांदी की दुकान बंद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ PM ज्वेलर्स के साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है। पिछले 17 अक्टूबर को जो PM ज्वेलर्स के रजनीश बेंगवानी, उनकी धर्मपत्नी और एक हेमंत गोलछा, ये लोग एक चरपहिए वाहन से अपने दोस्त जो नेपाल में एडमिट थे उनको देखने के लिए जा रहे थे। इनकी गाड़ी को जब भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर शाम करीब 5 बजे SSB के 56वें बटालियन के जवान ने रोका और चेक किया तो उसमें सोना और चांदी जो चर्चा है उसके मुताबिक वहाँ पर बरामद हुआ और SSB ने उसको जब्त किया, फारबिसगंज के कस्टम को सुपुर्द किया। लेकिन 4 किलो जो सोना की चर्चा थी बाद में पता नहीं लोगों की जो चर्चाएं हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जब कस्टम में जमा किया गया तो 4 किलो 900 ग्राम चांदी के सिक्के मिले, जिन्हें भी जब्त कर लिया। और अभी 11 तारीख को उससे संदर्भित कागजात की मांग सीमा शुल्क उपायुक्त कार्यालय फारबिसगंज ने की है। पकड़े गए सभी लोगों को तत्काल कानून के हिसाब से जमानत दे दी गई है। मामला काफ़ी चर्चा का विषय है, चूँकि जोगबनी के थानाध्यक्ष ने इस मामले में लिखित रूप से शिकायत की फारबिसगंज के SDO सुरेंद्र कुमार अलबेला से, और सुरेंद्र कुमार अलबेला ने भी जोगबनी के थानाध्यक्ष के लिखित शिकायत पत्र के अलावे अपने विश्वस्त लोगों की सूचना पर आशंका जाहिर करते हुए कि क्या वो सोना बदलकर चांदी तो नहीं हो गया, इस संबंध में उन्होंने SSB के 56वीं बटालियन के जो कमांडेंट हैं बथना, उनको पत्र लिखा और पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने सीमा शुल्क कार्यालय फारबिसगंज के उपायुक्त को दिया। साथ ही साथ इससे जिलाधिकारी इनायत खान अररिया और अशोक कुमार सिंह IPS SP अररिया को भी उन्होंने सूचनार्थ कागजात भेजी। इसके साथ ही बवाल मच गया और सत्य से लवरेज की टीम ने लगातार इन खबरों को, हालांकि प्रिंट मीडिया के लोगों ने भी इस मामलों को उठाया, लेकिन कमोबेश जब ये मामला चर्चा में आया तो सत्य से लवरेज की खबरों और शिकायतों के आलोक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री सचिवालय ने और मुख्य सचिव बिहार ने इस मामले में संज्ञान लिया और कई स्तर के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। आज भी मुख्यमंत्री सचिवालय ने DGP बिहार को इस मामले में निर्देशित किया है और DGP बिहार ने अररिया के आरक्षी अधीक्षक अशोक कुमार सिंह को आज मंगलवार को इस मामले में अग्रसारित किया है। तो कुल मिलाकर PM ज्वेलर्स पिछले 4 दिनों से बंद है। अब इस मामले में SC जो GST है उनके पास कागजात जमा हुए या नहीं, ये खबर अभी बाहर नहीं निकली है। आज बंदी का दिन है, कल इस संदर्भ में कुछ जानकारियां हासिल हो सकती है। कुल मिलाकर के भारत नेपाल जो सीमा है, इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा, दोनों ओर से सीमा के दोनों ओर, क्योंकि नेपाल में अभी सोना का भाव ज़्यादा है, इसलिए बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी हो रही है। ये जांच का भी विषय हो सकता है कि आखिर एक सुनियोजित गिरोह तो इसमें काम नहीं कर रहा। सत्य से लवरेज के लिए मैं प्रदीप शाह।